Hey everyone, today is the first day of learning. So we learned today what is word. आज हम पढ़ेंगे word के बारे में कि word क्या है. First of all, हमने word को open करा, हमने blank document select करा, and next हमने उस पर type करना start करेंगे. यहाँ पर हमारे पास मैं आपको सिखा रही हूँ कि word के पेज को zoom in और zoom out कैसे कर सकते हैं. ये मैंने zoom out करा और then अब मैं इसको zoom in करूँगी. तो ये आप देखें. अब नेक्स्ट जो है वो हम इस पर टाइप करेंगे यानी कि हम इस पर कुछ लिखेंगे. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया OCEAN ओशियन. सो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी. मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे मेरे पास आ गए फॉन्ट. पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट यानी कि अपने टेक्स्ट के लिए एक नया फॉन्ट सिलेक्ट करना. यहाँ पे मेरे पास 1000 ऑफ प्लस टेक्स्ट है. फॉन्ट है यहाँ पे मेरे पास 1000 ऑफ प्लस देख सकते हैं आप. सो अब मेरी मर्जी के मैं कोई सा भी इसमें से चूज करूँ या नहीं करूँ. अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट कर दिया और मैंने अपना पेज जूम इन कर दिया ताकि आपको इजीली दिखे. अब इसी के बाद जो है वो मैं करूँगी. अब हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ देखना है. यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट के साइज़ के नंबर्स लिखे हुए हैं 18, 20, 22, 24, 26, 28. अब मैंने 72 सेलेक्ट करा है. तो देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट का साइज़ चेंज करा है. अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी दूसरा कर सकती हूँ. देखें आप. नेक्स्ट मेरे पास होगा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट यानी कि फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना, इसको बढ़ाना. जब मैं इसको बढ़ाऊँगी इस पे एक सिंगल क्लिक करूँगी तो मेरा फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा. उसी के बराबर में है डिक्रीज़. जब मैं डिक्रीज़ पे करूँगी तो मेरा फ़ॉन्ट कम होता जाएगा. सो ये होता है इंक्रीज़ और ये होता है डिक्रीज़. अब मैंने ओशन को सिलेक्ट करा और इसके बाद में वापस अपने फ़ॉन्ट स्टाइल्स पे आके अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करा और इसको इंक्रीज़ करके मैंने दिखाया. देखें आप. अब मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैं इस पर राइट में लिखा हुआ है बोल्ड. मेक योर टेक्स्ट बोल्ड. जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड जिसे दिख रहा होगा आपको. अब ये मैंने हटाया तो मेरा टेक्स्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया. अब इसके बाद मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट करा और इसी के बराबर में इटैलिक तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया इटैलिक. अब मैंने इसको बोल्ड भी करा तो मेरा टेक्स्ट हो गया बोल्ड प्लस इटैलिक. अब मैंने दैन इसको वापस सेलेक्ट करा. सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक भी हटा दिया इस पे से और बोल्ड भी हटा दिया. नेक्स्ट मेरे पास आता है इसको ऑप्शन अंडरलाइन करना किसी भी टेक्स्ट के नीचे. तो ये देख सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन हो चुकी है. अब यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया, अपना इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन. 3 ऑप्शन मैंने अपने पे ट्राई कर दिए. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास मोर अंडरलाइंस के ऑप्शंस आ जाते हैं. अलग अलग तरीके की अंडरलाइंस आ जाती हैं मेरे पास जैसे कि दिख रहा है. अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ये वेव अंडरलाइन. सो अब मैं नोन पे करूँगी तो ये सारी अंडरलाइंस हट जाएंगी. उसके बाद ही नीचे मेरे पास ऑप्शन आता है मोर अंडरलाइन का जिसके अंदर मेरे पास अंडरलाइन इस तरह ज़्यादा होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं. दिख रहा है आपको स्क्रॉल डाउन करने पे और यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है जो हम अपना वहाँ पर टास्क परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास यहाँ नीचे शो होना दिख जाता है. हमें नज़र आता है कि हम क्या कर रहे हैं. इसी के बाद अब मेरे पास आ गया अंडरलाइन का कलर कि उसका कलर कैसा हो. तो ये मैंने जब ऑरेंज सेलेक्ट करा तो देखें ओशन के नीचे ऑरेंज पता चल रहा है. नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट कलर कि ओशन का कलर कैसा हो तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है पर्पल से. अब ये मैंने ओके करा और ये देखें ये सारा मेरे पेज पर आ चुका है. अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, वापस ऑप्शन में गई और मैंने इसको नॉन कर दिया. देखें नेक्स्ट जो है वो मेरे पास स्ट्रिक थ्रू का ऑप्शन आता है. अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगी तो ये हो जाएगा और अगर इस पर वापस सिंगल क्लिक करूँगी तो ये वापस हट जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट क्या है, सुपरस्क्रिप्ट क्या है. सबस्क्रिप्ट है below the line यानी कि लाइन के नीचे टेक्स्ट करना. जैसे मैंने 2 को सिलेक्ट करूँगी मैंने 2 को सिलेक्ट करा. उसके बाद मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरा 2 जो होगा वो below the line होगा यानी कि लाइन के बिल्कुल नीचे आ गया. अब इसी के बाद मैं कुछ और लिखती हूँ अपना. जैसे मैंने लिख दिया COO
और 2। अब मैं 2 को सिलेक्ट करूँगी वापस और मैं इसको कर दूँगी below the line। तो इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी कि जिसको हमें below the line टेक्स्ट को करना है हम सेलेक्ट करेंगे और below the line कर लेंगे। लेकिन हाँ, हमें एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम कोई दूसरा टेक्स्ट लिखें, यानी कि हम कोई दूसरी एंटर करके हम कोई दूसरा अपना वर्ड लिखें, तो हमने उसको कट कर दिया। अब जैसे कि ये मैं वर्ड लिख रही हूँ तो ये मैंने ऊपर से कट नहीं करा, तो ये सारे मेरे below the line लिखे जा रहे हैं। और जब मैंने इसको सुपर स्किप करा तो ये above the line लगा, तो ये below the line और above the line में बीच में आ गया डिफरेंस। अब देखें ये जो है AC+1 ये गलत है। अब जब मैं इसको दोबारा करूँगी तो देखें ये बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट में एंटर करके वापस लिखूँगी। अब मैंने इसको हटाया, अब मैं लिखूँगी तो मेरा फॉन्ट अब सही लिखा जाएगा, जिससे मैंने लिखा AB21। अब 21 को सिलेक्ट करके मैं कर दूँगी सुपरस्क्रिप्ट, तो ये मेरा सुपरस्क्रिप्ट बिल्कुल सही हुआ है। तो इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट अपना जो है टेक्स्ट राइट कर रही हूँ, पिकनिक प्लेस। अब इस टेक्स्ट पे हम करेंगे इफेक्ट, टेक्स्ट पे इफेक्ट लाना। अब हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट पे आउटलाइन करना, शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो। अब मैंने सेलेक्ट करा और सबसे पहले यहाँ पे मेरे खुद के वर्ड के जो है वो सबके पास शो होते हैं ये वाले कुछ इफेक्ट्स, जिसके अंदर ये हमें बता रहा होता है कि इस किस्म के टास्क यहाँ पर होते हैं और वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले आउटलाइन दी। अभी हमें आउटलाइन के मोर कलर्स है मेरे पास, तो अब मैंने सबसे पहले रेड कलर सेलेक्ट करा ताकि इजीली पता चले। अब ये हमें पता चल रहा है कि ब्लैक पे रेड कलर से आउटलाइन हुई भी है। अब मैंने इसको वापस सेलेक्ट करा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास इसका आएगा शेडो। शेडो के अंदर होते हैं आउटर शेडो और इनर शेडो। दिखे जैसे ये दिख रहा है आउटर शेडोज और ये आगा इनर शेडोज। पता भी चल रहे हैं ये हमें। अब मैंने एक आउटर शेडो को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने प्लेस को सिलेक्ट करा। अब मैं प्लेस पे दे रही थी रिफ्लेक्शन वेरिएशंस, यहाँ पे भी मेरे पास है। अब मैंने एक उस पे रिफ्लेक्शन दे दिया। अब एक पिकनिक पे मैंने हाल ही अपना शेडो दिया हुआ है और मैंने प्लेस पे रिफ्लेक्शन दे दिया। अब मैं प्लेस और पिकनिक को मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, यानी कि मैंने आउटलाइन भी सिलेक्ट करी हुई है, शेडो भी सिलेक्ट करा हुआ है और रिफ्लेक्शन भी सिलेक्ट करा हुआ है। तो इसी वजह से अब मैं जो भी टेक्स्ट राइट करूँगी वो मेरा ऐसा ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लो। केस पे ग्लो किस चीज़ का हो। मोर ऑप्शंस में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ रहे होते हैं, जैसे कि ये येलो, और मोर कलर्स में जाके स्टैंडर्ड एंड कस्टम कलर्स हमारे पास होते हैं। अब यहाँ से कोई एक स्टैंडर्ड से हम एक अपना कलर चूज़ करते हैं, जैसे मैंने पर्पल चूज़ करा और ये इस पर ग्लो पता चल रहा है हमें। इसको कहते हैं ग्लो। टेक्स्ट पे कोई सा ग्लो करना। ये ग्लो करा वर्ड टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, इस पे हमने सब चीज़ अप्लाई करी हुई है, आउटलाइन भी, शेडो भी, रिफ्लेक्शन भी और ग्लो भी। अब ये मैंने सेलेक्ट करा और अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाए। अब जैसे मैंने वाइट कर दिया अपना फॉन्ट कलर, अगर हमें हाल ही अपना फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाइट मेरा फॉन्ट कलर है, उस पर ग्रीन कलर से इसकी रेड कलर से इसकी आउटलाइन है। अब मैंने कर दिया येलो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाईलाइट करना, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना। अब मैंने क्रिएटिविटी को सिलेक्ट करा और मैं इसको कर दूंगी हाईलाइट। जे कर दिया मैंने इसको हाईलाइट, ब्लैक से कर दिया हाईलाइट। तो ये इजीली हमें पता चल रहा है कि इस पे कौन कौन से हमने परफॉर्म अप्लाई करे हुए हैं, इसके ऊपर हमने कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करी हैं, ये इजीली हमें बता रही है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चेंज केस। किसी भी वर्ड को या किसी भी अपनी लाइन को सेंटेंस केस में लाना, यानी कि सेंटेंस में लाना, और लोअर केस में लाना, यानी कि सबको स्मॉल में लाना,
uppercase capitalize each other at to go guess मैंने creativity को करूँगी मैं select और मैं कहीं select करने के बाद अपने पास change case में और मैंने select कर लिया to guild case so ये देखें अब next मैं इसको select करूँगी graphic और पूरे word को एक साथ मैंने select कर लिया और मैं कर दूँगी to guild case तो जो मेरा इसका जो graphic का देखें जो first word जो है वो small हो गया और बाकी के सारे capital हो गए अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यानी कि जैसे मैंने अपना क्रिएटिविटी को सिलेक्ट करूँगी और मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मैंने इस पर जितने भी इफेक्ट्स रिफ्लेक्शन करे होंगे वो सारे हट जाएंगे अब मैंने ग्राफिक पे करा और ग्राफिक हट गया अब मैं अपने आउटलाइन को हटाऊँगी तो मेरा जो क्रिएटिविटी होगा वो भी ईजिली नज़र आ जाएगा जैसे वो सबसे पहले था नो क्लियर करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और ये हट गया तो ये क्रिएटिविटी और ग्राफिक मेरा वैसे ही आ गया जैसे पहले था आज हमने पढ़ी फॉन्ट फैमिली इसको कहते हैं फॉन्ट फैमिली के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले फॉन्ट के स्टाइल्स उसके बाद पढ़ते हैं हम फॉन्ट के साइज उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्रीज डिक्रीज और या हम पढ़ते हैं चेंज केस उसके बाद पढ़ते हैं हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये होता है हमारा फॉन्ट का कलर ये होता है हमारे फॉन्ट को हाईलाइट करना फॉन्ट इफेक्ट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट typography, underline, italic, and bold. So total we are learn font family. You guys must practice on your BC. Thanks for watching. Do like, comment, and subscribe my channel.